हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा वाला चैप्टर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ चुके हैं हम। एल्डिहाइड कीटोन्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें आज पहली वाली केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला वाला सिर्फ एक बात करते हैं और उसी से एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। कैसे आएगी? मान लो हम एक, मान लो नहीं है ही, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये रिएक्शन कितने तरीके से कर सकता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा वाला, जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे। रिएक्शन कर सकता है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के भी, और रिएक्शन ये वाला ग्रुप भी कर सकता है, रिएक्शन ये वाला ग्रुप भी कर सकता है। तो चार तरह के रिएक्शंस हम देखेंगे कि जब हमारा OH में से हाइड्रोजन अलग हो जाए, OH बॉन्ड टूटे, या हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, तो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। आज हम लोग ये वाले की बात करने वाले हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो ये किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जाहिर सी बात है, अगर इसमें से देखना जरा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा तो क्या बचा, देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H आयन। इसको अगर मैं सीधा सीधा लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ क्या, CH3 COO आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये कौन सा हो गया, हाइड्रोनियम आयन। वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं वाटर के साथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। यानी कि अगर ये पानी में डिसॉल्व हो करके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इनके क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज, क्यों H आयन लिबरेट होगा, ये करेंगे। और H आयन लिबरेट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कभी ज्यादा एसिडिक होगा, कभी लेस एसिडिक होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो तो करता है, एसिड तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितने मिनरल एसिड्स होते हैं। क्योंकि पानी में जब ये टूटता है तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसकी आयोनाइजेशन को बढ़ाने वाले भी और घटाने वाले भी। उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला शुरुआत कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। देखते हैं ये किस तरह से स्टेबलाइज होता है। देखो, कोई भी R ग्रुप ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, है ना मेरे प्यारे बच्चे लोग। अब देखो, ये जो दोनों ऑक्सीजन है कार्बन से जुड़ी हुई है, इनका ये जो डबल बॉन्ड का है लेना देना, ये टेढ़ा मेढ़ा होएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कैसे, कलर चेंज करके देखते हैं। देखो, ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगी, इसको अपनी तरफ खींच लेगी, तो ये वाला बॉन्ड को जस्टिफाई करने के लिए कौन आएगा, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ जाएगा। अब देखो, ये ऐसा होने से क्या बनता है, देखते हैं। RC, ये रह गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा चुका है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए विद नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा गया ना इसके पास। और यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन पे, ये मिटा दूं मैं, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिया है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और इसकी वजह से इसके पास रह गया सिर्फ एक लोन पेयर, और इस वजह से इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन से तो ये जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो, ऐसा होने से ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर पसंद नहीं है। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मेरे बच्चे बता देंगे किसकी शामत आती है ना, हाइड्रोजन की शामत आती है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों, अपना वाला जो शेयर किया तो वो भी और हाइड्रोजन का भी। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव अलग हो गया। तो ये इस कारण से H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, और ये क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है। अब देखो, H आयन आसानी से लिबरेट होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है, इट मस्ट बी
अ स्टेबल आयन। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो जैसे ही H आयन लिबरेट होगा वापस जुड़ जाएगा इसके साथ। तो अगर ये स्टेबल है तो ये जो H आयन लिबरेट हुआ वो उसको छोड़ देगा, बोले ठीक है तू जा। इसकी स्टेबिलिटी का कारण भी क्या है? रेजोनेंस है। देखते हैं जरा कार्बोक्सिलेट आयन कैसे अपने आप को रेजोनेट करके स्टेबल रहता है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्यों है अभी देखते हैं। देखो R हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O है और हमारे पास एक ऑक्सीजन है ना। ये ऑक्सीजन जिसने अभी हाइड्रोजन को यहां से भगाया है। इस डबल बॉन्ड को ऐसे ना करके मैं आपको रेजोनेटिंग उसमें ही दिखा देती हूँ। हाँ, रेजोनेटिंग, क्योंकि ये कंप्लीटली जब ये हाइड्रोजन जा चुका है तो ये डबल बॉन्ड कैसे स्टेबलाइज होगा? डबल बॉन्ड स्टेबलाइज होगा, ये वाला डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, आयन तो है, ये नेगेटिव चार्ज तो इस पे दोनों पे मिला करके आ गया है ना, एक पे नहीं रहा। अगर मैं इसको ऐसे लिखती RC डबल बॉन्ड O और O, तो ये क्या होता? नेगेटिव चार्ज। या फिर ये ऐसा भी हो सकता था RC सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। ऐसे होते ना दोनों स्ट्रक्चर्स। अब ये वाले दोनों स्ट्रक्चर्स, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसका भी और इसका भी रेजोनेंस भाई, ये डिलोकलाइज हो जाएगा। ना तो ये एक सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर शो कर रहा है, ना ही दो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो कर रहा है, ये दोनों मिलके इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड दिस इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। ये स्टेबल है, इस वजह से आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ देता है। तो ये तो हो गई इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, एसिडिक कैरेक्टर की बात कि एसिडिक होता है। अब किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं हम लोग। ये एसिडिक कैरेक्टर कम या ज्यादा कब कब हो सकता है? हो सकता है क्योंकि अभी ये कंप्लीटली आयनाइज तो होता ही नहीं है, तो हम इसको ज्यादा भी करा सकते हैं और हम कम भी करा सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में इफेक्ट ऑफ किसका? सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ, अगर मतलब जो अल्काइल ग्रुप हो उसमें कुछ और आकर के जुड़ जाए, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आकर के जुड़ जाए, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट कितने तरह के हो सकते हैं? देखो बच्चों, ये हो सकते हैं दो तरह के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG लिखेंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो तो क्या हो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दोनों में से कौन सा जुड़ा हुआ है ये डिफाइन करेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के देख लेते हैं। R की जगह कोई भी ग्रुप ले लेती हूँ, चलो मैं ये ले लेती हूँ कार्बन, ये CH3 ले लो, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? C डबल बॉन्ड O और OH। ये जो एसिडिक ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पे और क्या जुड़ा हुआ है उस पे डिपेंड करता है। अब देखो येलो कलर लेते हैं पहले तो, ये जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये देखो ऑक्सीजन ने तो नो डाउट यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना है। अब बात है कि इस वाले ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा है तो ये हाइड्रोजन को बोलेगी कोई बात नहीं, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई तो ये हाइड्रोजन को भगा देगी। हाइड्रोजन को भगा देगी तो एसिडिक हो जाएगी, नहीं भगाई तो एसिडिक नहीं होगी। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से मिथाइल ने किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? कार्बन की तरफ। कार्बन से ये डेंसिटी किस तरफ आई? अगले कार्बन की तरफ। और इस कार्बन से किस तरफ आई? ऑक्सीजन की तरफ। मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं पड़ रही है। किस वजह से? ये CH3 ग्रुप की वजह से। तो ये हाइड्रोजन को बोलेगी तू यहीं रह, कोई बात नहीं, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्या हो जाती है? लेस एसिडिक हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कितने हैं। देखो अब जरा एक जुड़ा हुआ है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गए तो क्या होगा? बताओ जरा। बात वही है, बात सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मैडम जो है ना, ऑक्सीजन मैडम, उनको इलेक्ट्रॉन से भर के रखना है। ये ऑक्सीजन मैडम जो H के साथ जुड़ी हुई है, इसको ऑक्सीजन जितना देते जाओगे
ये हाइड्रोजन पे रहम करेगी और उसको रिलीज नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अल्टीमेटली पहुंच किसके पास रहा है, ऑक्सीजन के पास पहुंच रहा है। ऑक्सीजन के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन रुकेगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर 3 हो जाएंगे तो और भी ज्यादा कम हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, अगले पेज पे देखते हैं। जैसे हेलोजन, कोई भी हेलोजन ले लेते हैं, मान लो हम अब की बार यहाँ CH3 की जगह हम लोग क्या जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं। चलो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? अब भाई साहब ये क्लोरीन जो है ये खुद कहते हैं भैया हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगी, प्लस आई इफेक्ट क्रिएट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो ये जब इस कार्बन से खींचेगी तो स्पेड इन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की दूसरे कार्बन को स्टेबल करने के लिए जाएगी, उसकी वजह से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, तो शामत किसकी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी। यहां से हाइड्रोजन को लिबरेट करना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो कैरेक्टर क्या हो गया, मोर एसिडिक। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो हुआ है। अब यहां पे नंबर्स कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ग्रुप्स के पास जाएगी, उतना ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट क्रिएट होगा, उतना आसानी से ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो पहला तो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ना, दूसरा था नंबर ऑफ हेलोजन, या हेलोजन अगर हम जोड़े तो हेलोजन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मोर प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, इस चेन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को कौन लेके जा रहा है, हेलोजन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके जा रहा है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से तो उल्टा हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तीसरी चीज आ जाएगी कि जितने ज्यादा जुड़े हैं उतना एसिडिक होगा। अब ये आ जाएगा, अगर मैं हेलोजन की बात करूं, कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है, नेचर ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन भी तो अलग अलग हैं। अगर मैं बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन अगर जुड़ा होगा क्लोरीन के बजाय तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ और ज्यादा इंटेंसिटी से खींचेगा। अगर सेम इसी तरह का मॉलिक्यूल हो क्लोरीन और इसकी जगह जुड़ा हुआ फ्लोरीन, मान लो यहीं पे बना देती हूं मैं, चलो ये जोड़ दिया मैंने H, यहाँ पे F आ गया, H और C डबल बॉन्ड O OH, तो इन दोनों में से जो एसिडिक होगा ज्यादा वो कौन सा होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। फ्लोरीन इज मोर एसिडिक, जो फ्लोरीन के साथ फ्लोरो एसिटिक एसिड हो गया ना, ये क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। तो यहां पर नेचर ऑफ हेलोजन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक बना देगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। इजी लग रहा है ना। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ना, दूसरा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ना, तीसरा हो गया अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हेलोजन जुड़ा हुआ है तो कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है। इन सब से आप इनकी स्ट्रेंथ को बता सकते हो, कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन ज्यादा नहीं होगा। नेचर ऑफ हेलोजन के बाद एक और आ जाता है चौथा, पोजीशन, कहां जुड़ा हुआ है, पोजीशन। कितना लंबा खींच गया देखा ये, पोजीशन ऑफ हेलोजन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो सा भी है, चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख देती हूं मैं। अब कहां जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करना है। तुम्हें मालूम है जितना दूर होता चला जाता है प्लस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है।
तो जितनी कम होती चली जाएगी हाइड्रोजन की मुसीबत उतनी कम हो जाएगी। देखते हैं, एक बार बना करके देखते हैं अगले पेज पे। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एसिड ले लेती हूँ, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, आपको अब भी क्या भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O OH एक। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, यहाँ Cl ले लिया, H है लेकिन यहाँ पे CH2 है, चेन है अभी। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखो जरा, यहाँ दोनों केसेस में हेलोजन डायरेक्टली इसी कार्बन से नजदीक है ना, और यहाँ पे हेलोजन इससे दूर है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी डेंसिटी को ये थोड़ा सा कम करेगा, इसकी डेंसिटी को ये थोड़ा सा कम करेगा, फिर ऑक्सीजन की बारी आएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की बारी देखो जल्दी आ जाती है, राइट। तो जितना दूर होगा ना हेलोजन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना प्लस आई इफेक्ट लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट होगा दोनों में जरूर, लेकिन ये लेस होगा, और इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा। अरे 2 बार ई नहीं, 1 बार ई। ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक, कम प्लस आई इफेक्ट कम एसिडिक। तो जितना दूर जुड़ा हुआ होगा उसमें, अगर इन दोनों में देखेंगे तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, जो नजदीक जुड़ा हुआ वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कितना आसान सा है ना, बहुत आसान है। ये आ जाता है आपकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, चीजें आ जाती हैं। बताओ इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो अब आप बता सकते हो देख करके कहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, इस पे डिपेंडिंग इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद आ जाता है तीसरा जो है, पहला तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब पहला हमने एसिडिक कैरेक्टर किया, फिर हमने कहा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखते हैं। इफेक्ट तीसरा हो गया हमारे पास, इफेक्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कौन सा वाला कार्बन एटम, देखो जरा, अगर यहां पर C डबल बॉन्ड O है और ये OH है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो जरा, कलर चेंज करते हैं। इस केस में ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है ना, डबल बॉन्ड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। जिस कार्बन पे, अगर मैं यहाँ पे ले लेती CH3 मान लो और CH2, सेम नंबर ऑफ कार्बन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 3 कार्बन है, लेकिन ये वाला कार्बन क्या है, देखो जरा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान रखना, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, sp3 सबसे कम हाइब्रिडाइजेशन, सबसे कम एसिडिक वो क्रिएट करेगा, sp2 उससे ज्यादा एसिडिक होगा, और sp उससे भी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका sp, और उसके बाद sp2, और उसके बाद sp3। यानी कि जिस कार्बोक्सिलिक कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अगर वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा सिंगल बॉन्ड के बजाय। क्लियर हुई बात? ये देखो आसानी से। अब आखिरी जो टॉपिक है इसका वो कर लेते हैं हम, किसका कंपैरिजन, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और फिनोल, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कंपैरिजन करते हैं। देखो है तीनों एसिडिक, लेकिन तीनों में देखते हैं अभी हम क्या क्या कहानी बन रही है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो RCOO, ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल है। ठीक है,
और यहां अगर अल्कोहल की बात करें तो R O और H, यहां पर ये OH बॉन्ड टूटे तो गा, R क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये डिपेंड करता है कि ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो उस पर डिपेंडिंग अपॉन इसकी स्ट्रेंथ भी होती है। और हाँ, यहाँ पे भी देख लेते हो, देखो जरा, अगर मैं वाटर, देखो वाटर और इसका एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, OH के साथ एक H ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और OH के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कौन ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा? यहां ये CH3 जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन इतनी आसानी से लिबरेट नहीं होगा, बजाय किसके? वाटर के। वाटर में देखो ऑक्सीजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट होगा। तो जो अल्कोहल है वाटर से ज्यादा एसिडिक है, ध्यान देना, वाटर जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ये बहुत बार बनता है। लेकिन जो फिनोल है, फिनोल, फिनोल कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है। फिनोल पे भी वही कहानी है, O और H, लेकिन देखो ऑक्सीजन पे यहाँ पे ये क्या है? ये दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं अभी फिनोल और अल्कोहल का कंपेयर कर लेती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से, अभी अभी हमने बात की, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाएगी, तो शामत किसकी आएगी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा? एसिडिक। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन, देखो वाटर अल्कोहल से ज्यादा है, लेकिन फिनोल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? फिनोल। इन तीनों में तो ये जाएगा। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होती है तो दिस इज हाईली स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, जो कि अल्कोहल में नहीं है, और फिनोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसकी तरह वो रेजोनेटिंग, मतलब वो स्टेबल बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, लेकिन जो स्टेबिलिटी इसकी है उसकी कम है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन अल्कोहल। और अगर वाटर को बीच में डाल दिया जाए तो फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल। तो ये हो गया था आपका कंपैरिजन इनका। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर के। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के कैरेक्टर क्या हो, ये तो पता चल चुका है कि कार्बोक्सिलिक क्या शो कर रहा है? एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे? एसिड के जो भी रिएक्शन होते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, करके देखते हैं। चलो, लिटमस पेपर के साथ, ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू, अरे ई क्यों लगा दिया ये? ड्यू टू किस वजह से? OH बॉन्ड टूटने की वजह से, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये प्लस का साइन नहीं है, ये टूटने का साइन है, कट रहा है, H जा रहा है निकल के, ठीक है। और इसको बल्कि ऐसे लिख देती हूं मैं, चलो, RC डबल बॉन्ड O, OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? पहला आ जाएगा रिएक्शन विद ब्लू लिटमस, क्या कर देगा? एसिड है तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा, वेरी सिंपल। दूसरा आ जाएगा आपका रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है उन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा ये, है ना। क्यों? मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। और ये क्या है? एसिडिक है। तो जैसे देखो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखें, CH3C डबल बॉन्ड OH, और सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या जाने वाला है? देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सोडियम आके इसके पास आएगा और हाइड्रोजन लिबरेट, हाइड्रोजन आयन ही तो हाइड्रोजन ही तो लिबरेट होता है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3C
OONA सॉल्ट बन गया, और क्या लिबरेट हो गया? हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, सोडियम इथेनॉएट बन गया। चलो अगले पेज पे चलते, बल्कि मैं ना इस रिएक्शन को भी इसी पेज पे लिख करके दोबारा सारे ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहला रिएक्शन तुम देखोगे तो मजेदार लगेगा, ये रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा तो वही वैलेंसी बैलेंस कर लेना बस। मेटल के साथ करेगा CH3COOH, अब अलग से बॉन्ड नहीं बनाती, ऐसे ही दिखा देती हूँ तुम्हें। सोडियम के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? CH3COONA, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम के साथ करेगा तो CH3CO होल ट्वाइस Mg हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, बस ये ध्यान रखना है ना। दूसरा कलर चेंज करते हैं, रिएक्शन विद अल्कली, बेस के साथ कैसे रिएक्शन नहीं करेगा एसिड? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वीक के साथ नहीं। और अल्कली में क्या ले ले हम लोग? NaOH ले लेते हैं। चलो देखो क्या बना, देखना बिल्कुल मजेदार आने वाला है। CH3COOH प्लस NaOH, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? सॉल्ट प्लस वाटर, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। H और OH दुनिया के बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्या बन गया देखो जरा, CH3COONA, सॉल्ट ही बनेगा, सेम सॉल्ट बनेगा, लेकिन लिबरेट होगा इस बार वाटर, सोडियम इथेनॉइड बना। तीसरा देखो कितना आसानी से हो रहा है ना समझ आए तो मुझे बताना, ये वाकई में बहुत इजी है। तीसरा हो जाएगा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, ये एसिड की प्रॉपर्टीज तो होती हैं। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मालूम है एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में क्या लिबरेट होगा? क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड। बस 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 देखो जरा, CH3COOH प्लस Na2CO3 मेटल कार्बोनेट हो गया, वही बनना, कुछ नहीं। देखो सारे प्रोडक्ट सेम बने जा रहे हैं। CH3COONA, क्योंकि सॉल्ट बना, कहां से बना? ये टूटा, ये टूटा, सॉल्ट बना, COONA आ गया, और साथ में क्या लिबरेट होने वाला है? देखो जरा, वाटर प्लस कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लिबरेट होगा ही होगा, बस बैलेंस करना होगा। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, सॉरी ये दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, ये दो नहीं बनेंगे, इसको इरेज करो, है ना, क्योंकि दो सोडियम थे ना, दिख रहे हैं दो सोडियम, ये रे Na2 थे ना, तो दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, CH3CONA बनाएगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ तो अगेन सेम, अब की बार बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। चौथा हो गया रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी एसिड के रिएक्शन है वो सब शो करेगा, आप जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। CH3COOH, इसीलिए मैं बार बार बॉन्ड भी नहीं बना रही, और हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ले लो, क्या बनेगा बताओ जरा, कलर चेंज करके बॉन्ड तोड़ते हैं। इसने टूटना है यहां से, इसने टूटना है यहां से, अब क्या निकलेगा देखो जरा, CH3COONA प्लस क्या जाएगा? वाटर प्लस CO2, यही तो होता है, और क्या होगा? बार बार, कितना इजी था। यहाँ पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और पहली केमिकल प्रॉपर्टी पूरी कर चुके हैं, इजीली हो गई ना। हमने बात की एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों है, क्या कारण है, फिर इस किस किस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, कहाँ पर जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, कितनी दूरी पर जुड़े हुए हैं, कौन सा जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। कार्बन कौन सा है जिससे कार्बोक्सिलेट ये आयन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp3 है, sp है सबसे ज्यादा, sp2 है उससे कम, और sp3 है उससे कम। एसिडिक कैरेक्टर्स किस किस के साथ? मेटल के साथ रिएक्शन, अल्कली के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, सब में सॉल्ट बन रहा है। मेटल के साथ हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है,
अल्कली के साथ सॉल्ट और वाटर लिबरेट हो रहा है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है. दैट वाज सो इजी एंड सो अंडरस्टैंडेबल. आप लोगों को समझ आया है तो फटाफट से कमेंट कर लो, शेयर कर लो, खूब सारा पढ़ लो. अगली प्रॉपर्टी अगली क्लास में कराऊंगी मैं, जिसमें हम लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने की वजह से क्या क्या रिएक्शन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. इतनी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है. करते चलेंगे जब तक मैं वीडियो बनाती हूँ. आप लोग स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड. गुड बाय.